इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, एक साइंटिफिक वे निकाला, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। दूसरे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की तरह बायोलॉजिकल मेथड के भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले साइंटिस्ट जब किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं तो वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक पहले उसे अपनी कीन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसमें से डाटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उसमें से सब्सटेंसेस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वर्कर्स रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद अपने डाटा और अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर वो एक हाइपोथेसिस देते हैं। The second step is hypothesis. हाइपोथेसिस उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को कहते हैं जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम पर देते हैं। ये बेस करती है ऑब्जर्वेशन पर और डाटा कलेक्शन पर। हाइपोथेसिस को यूज किया जाता है फर्दर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दो तरह की रीजनिंग यूज होती हैं हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन के लिए। एक कहलाती है इंडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें साइंटिस्ट फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस और देते हैं अपना स्टेटमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। क्या मतलब है? रॉबर्ट हुक ने प्लांट मटेरियल कॉर्क पे स्टडी की और उससे ये प्रपोज किया कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ, प्लांट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसके बाद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, इसकी फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की गई और श्रीडन एंड चुआन ने बाद में जो सेल थ्योरी प्रपोज की उसमें ये बताया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सिर्फ कॉर्क को देख के ये बोला था कि प्लांट मटेरियल सेल का बना है। बाद में श्रीडन एंड चुआन ने ये प्रपोज किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, सेल से बने हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने स्पेसिफिक की बात की, एक कॉर्क सेल की बात की, उसके बाद हम जर्नल की बात कर रहे हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, in which a scientist uses isolated fact to reach a general idea that explains the process. दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें साइंटिस्ट स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये जानते हैं कि तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि स्पैरोज आर बर्ड्स, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पैरोज हैव विंग्स। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है डिडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नल से स्पेसिफिक के पास जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं और स्पैरोज भी बर्ड्स हैं, यानी स्पैरोज के पास भी विंग्स होनी चाहिए। हमने जर्नल की बात की, जर्नल में आ गई बर्ड्स, स्पेसिफिक की बात की तो स्पेसिफिक में आ गई स्पैरोज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाता है और इस पे इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं और बार-बार इसको टेस्ट किया जाता है, उस टेस्टिंग के बाद एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जाती है। The hypothesis is tested again and again by experiments involving control groups. अगर हाइपोथेसिस बार-बार टेस्टिंग के बाद
ट्रू कंसिडर किया जाए और ओरिजिनल कंसिडर किया जाए तो इसको थ्योरी का स्टेटस दे दिया जाता है। और अगर ये थ्योरी एक लार्ज पीरियड तक अप्रूव होती रहे और साइंटिस्ट इस पे बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहें और इसे एक्सेप्ट करते रहें तो इस थ्योरी को लॉ बना दिया जाता है। If a theory continues to be supported by experimental evidence over a long period of time and is approved by different scientists, then it will be known as scientific law. हम लॉ को साइंटिफिक लॉ भी कह सकते हैं। So these are the methods of biological प्रॉब्लम सॉल्विंग। बायोलॉजिकल मेथड में हम 4 स्टेप्स को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। इन चारों मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बारे में स्टेटमेंट दी जाती है। अगर वो स्टेटमेंट टेस्टिंग के बाद करेक्ट साबित होती है तो उसको थ्योरी का नाम दिया जाता है। और अगर वो थ्योरी एक लंबे अरसे तक एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट करते रहे और वो तमाम टेस्टिंग से होते हुए एक्सेप्ट होती रहे और ट्रू कंसिडर किया जाए तो उसे हम लॉ का दर्जा दे देते हैं।